एक बार जब युधिष्ठिर महाराज जी ने आ, यज्ञ किया और यज्ञ में सब लोग आते हैं और यज्ञ सब लोग आए तो अब सब लोग खूब आदर सम्मान किया। वहां पर भगवान कृष्ण भी, बलराम जी सब वहां पर उपस्थित है। तो भगवान ने एक बात बोली। वहां पर एक घंटा था बहुत बड़ा। बोले महाराज कैसे हमको भगवान, उन्होंने भगवान कृष्ण ने पूछा प्रभु ये हमारा जो यज्ञ है कैसे संपूर्ण, कैसे पता लगा कि यज्ञ संपूर्ण हो गया। बोले यज्ञ संपूर्ण तब पता लगेगा जब ये घंटा बजेगा। तो ठीक है। अब बड़े बड़े साधु आए, सबको खूब आदर सत्कार किया। घंटा बजा नहीं अभी। बड़े बड़े साधु आए, महात्मा आए, सबकी सेवा कर दी, सबको प्रसादी खिलाई, मगर अभी तक कोई बोले अभी भी घंटा नहीं बजा। कोई ना कोई रह गया है। तो पूछा गया कौन रह गया अभी। वहां पर एक व्यक्ति रह गया है। वहां पर एक सारे आ गए, मगर वहां पर एक मोची था। मोची चमार कहते, चमार जो आजकल तो फैक्ट्रियां लगी हैं फिर भी चमड़े का तो चमड़े का ही काम है। तो तब हाथ से करते थे। अब चमड़े का काम है, जानवर का काम है, बदबू आएगी, गंदगी है, स्वच्छता है नहीं। तो वो चमार था। बोले वहां पर एक रास्ते में चमार बैठता है, 24 घंटे वो कृष्ण का कृष्ण 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 नाम लेता है। भगवान विष्णु का नाम, नारायण का नाम लेता है, उसको बुलाया जाए। जब तक आप उसको नहीं बुलाओगे तब तक आपका यज्ञ पूरा नहीं हो। इसलिए वही एक रह गया है, तो उसको बुलाओ। बोले तब अब द्रौपदी को बोला। द्रौपदी जो है, क्योंकि घर की वो जो गृह लक्ष्मी तो द्रौपदी है, उनकी पत्नी, वो अपने हाथों से बना रही है कि साधु को बुलाया है। अब उसको ये नहीं पता कौन आ रहा है, साधु को बुला रहा है, कोई विशेष साधु आ रहा है, उसके लिए अपने हाथों से रसोई वगैरह बनाती है, खूब व्यंजन बनाती है, मिठाई बनाई, जो भी कुछ ऐसे बनाते हैं हमारे औरतें लोगों ने, खूब ऐसे करके बनाया। अब बना के बाद जब वो आया तो देखा अभी शक्ल तो लगती नहीं है साधु जैसी। अब द्रौपदी चुप करके बैठी गई। ठीक है भाई, अब सब लोग बोले कि ये साधु है। सब लोगों ने मान लिया, ठीक है महाराज आप बोल रहे हैं तो ठीक है आप बैठिए। महाराज को बिठाया। अब बिठाने के बाद द्रौपदी अपने हाथों से लेके आई और आकर सब परोसती है। और जब परोसा आकर तो देखा कि वहां पर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जो भी कुछ मिठाई बर्फी सब कुछ ऐसा रखा, रोटी दाल चावल सब्जी सब कुछ रखा। तो उसने क्या किया, उसने सबको ऐसे ऐसे करके खिचड़ी बना दी। अब जब खिचड़ी बना दी, अब खिचड़ी बना के वो ऐसे खाने लग गया, ना हाथ धोए ना उसने कुछ। साधारणतः वैष्णव लोगों में होता है कि पहले खाने से पहले हाथ धोने पड़ते हैं, और हाथ धो जब खा लिया तो उसके बाद हाथ धोने पड़ते हैं। ये शिष्टाचार है। एक्चुअली शिष्टाचार भी है और साइंटिफिक भी है। हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो जो प्रथा है, उसमें पूरी पूरी साइंस है। खाने से पहले हाथ धोइए, जर्म्स है, गंदे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज टच की है हमने। और खाने के बाद हम, जूठन है उसको धोया जाए। अब ये महाराज जी आए, द्रौपदी ने परोसा, उसने ना हाथ धोया ना कुछ किया, खिचड़ी बनाई खा ली। तो द्रौपदी सोचती है मन में, अरे ये तो साधु बोला गया था, साधु आएगा, ये तो फिर चमार का चमार ही रहा। अरे मेरे को पहले बोल देता ये सब खिचड़ी बना के खानी थी तो मैं खिचड़ी बना देती, चार चीजें मिक्स कर देती। अरे सुबह से शाम तक मैं लगी हुई हूँ और इतनी मेहनत करके मैंने ये रसगुल्ला बनाया, ये वो बनाया, वो बनाया, जो भी कुछ बनाया। अब महाराज जी उठे, बगैर हाथ धोए बगैर कुल्ला किए उठे और चल पड़े। अब देखते घंटा फिर भी नहीं बजा। प्रभु क्या हुआ, सबको बुला लिया, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, आपने बोला इसको भी खिलाया, इसको भी खिला दिया, और यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, क्या हुआ, घंटा क्यों नहीं बजा। तो बोले किसी के मन में अपराध हो गया है, वैष्णव अपराध हो गया है, साधु के प्रति अपराध है। अपराध, कौन सा अपराध, सब लोग सोच में पड़ गए। किसने, तुम्हारे मन में कोई मलिनता तो नहीं है, हीन भावना तो नहीं आई आपके किसी के मन में। तो सब जब ऐसे देखते हैं तो बोले
महाराज तो द्रौपदी को पूछते, द्रौपदी तेरे मन में? हाँ महाराज, मेरे मन में हीन भावना आ गई थी, मैंने ये मन में ये सोचा था ये चमार का चमार ही रहा होता तो मैं ये व्यंजन बनाता, खिचड़ी वगैरह मैं ही बना देती। इसने सारी इतनी रसोई, मैंने इतनी मेहनत करके भी इसने ना हाथ धोए, ना बाद में धोए, ना पहले धोए, इसने ये काम किया। अरे द्रौपदी, यहाँ ही तेरा अपराध हो गया है, तूने उसका व्यवहार देख लिया मगर यहाँ अपराध हो गया है तुम्हारा, बुलाओ दोबारा। और उसकी फोई भाव से फिर दोबारा उसको बुलाए। अब वो महाराज बेचारा डरे, अरे कहां पर मैं आराम से बैठा हूं, मेरे को संदेश आ रहा है, राजा ने संदेश बुला लिया, पहले डरते डरते गया, अरे मैं एक चमार आदमी, मेरा राजपाट से क्या लेना देना, और चमार आदमी मेरे को बुला रहे हैं। ऐसे ऐसे कांपता कांपता बेचारा गया। अब दोबारा फिर बोला उसको, महाराज जी ने आपको दोबारा बुलाया है। वो बेचारा कांपने लग गया, चमार कांपने लग गया, मैं क्या करूं, अरे मेरे को दोबारा फिर बुला लिया, कौन सा अपराध कर दिया मैंने, कोई गलती कर दी क्या, अरे मैंने क्यों गया यार, नहीं नहीं जाना पड़ेगा, महाराज जी ने बुलाया। अच्छा, अरे महाराज क्या आदेश है, आपने मेरे को दोबारा फिर बुलाया? नहीं नहीं महाराज आप बैठिए, आपको थोड़ा सा परोसना है दोबारा फिर। अरे महाराज पहले तो इतनी मुश्किल से खाया, ना 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 ना, बैठिए बैठिए। तो उसको फिर दोबारा बताया, तो वो अपने नारायण का नाम ले रहा है, भगवान विष्णु को याद करता जा रहा है, और विष्णु तो साक्षात सामने बैठे हैं, कृष्ण तो वहां पर फिर उन्होंने, द्रौपदी को तो पता था कि गलती की है, तूने उन्हें बोला, अरे मैंने तब उसमें बड़े प्रेम के साथ, आदर सत्कार के साथ उस उसको रसोई परोसी, और जब उसको आदर सत्कार के साथ कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणता जगताय थे कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, जो कृष्ण है वो अपने ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, तो जब उन्होंने उसको प्रार्थना करके दोबारा सेवा किया, तो फिर तुरंत वहां पर जो यज्ञ का घंटा था वो बज गया। तो इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो जो हम भक्ति में जो 10 अपराध गिने गए हैं उनका ध्यान रखिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये वाला है। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु, ये जो चित्तोदर्पण मार्जनम है, ये हमारी जो चित्त है इसको हमको सफाई करनी है, जिस तरह चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर की सफाई की है अपने भक्तों के संग।